फिनोमिना जिसमें हमने देखा कि कुछ लाइटिंग का फिनोमिना होता है और लाइटिंग के फिनोमिना को समझने के लिए हमको चार्जेस को समझना जरूरी है। व्हाट आर चार्जेस? सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स के अंदर ये चार्जेस होते हैं प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर हम फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो फ्रिक्शन जब हम रबिंग क्रिएट करते हैं तो उससे क्रिएट होती है। जब फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि एनर्जी कॉन्स्टेंटली, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जाती है जिससे वो टपक जाते हैं एटम्स के सरफेस से, किसी एटम के अंदर चले जाते हैं और किसी एटम से बाहर आ जाते हैं। तो जो सब्सटेंसेस से वो बाहर आते हैं they will gain a positive charge and the substances in which they enter they will gain a negative charge. For example, when we are rubbing ebonite rod with wool, what is happening? Ebonite is becoming negatively charged and wool is becoming positively charged. ठीक है, लेकिन when we are rubbing a glass rod with a silk cloth the other way happens. ठीक है, so ये rubbing के phenomena से होता है। ठीक है, so now we will talk about to charge ebonite rods repel each other. अभी देखो समझ लो ये ebonite rod है, हमने इसको चार्ज किया है। कैसे चार्ज किया है बोलो? कैसे चार्ज किया है? By rubbing it with wool ना। ठीक है, yesterday we saw that if we happen to rub ebonite rod, अगर हम भाई साहब एबोनाइट रॉड को अगर हम वुल से रब करते हैं तो वुल में क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और एबोनाइट रॉड में क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। सो एक्चुअली में एबोनाइट रॉड को जब आप वुल से रब कर रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली एबोनाइट रॉड एंड दिस इज वुल। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो देयर विल बी अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ व्हिच दे विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे सो यहाँ पे आपका भाई साहब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो दिस विल बेसिकली डेवलप अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो एबोनाइट रॉड में जब हम ऐसे 2-3 बार रब करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं तो पूरे बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो गई है। अब हमने लेट्स से इसको सस्पेंड कर दिया, वी हैव सस्पेंडेड इट बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये चार्जेस वहां पे रहेंगे क्योंकि दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एबोनाइट रॉड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ नॉन मेटल फंडामेंटली एंड हेंस इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे का वैसे ही है देखो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो चुकी है। ठीक है, इट इज नाउ बिकम अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ब्रिंग अनदर एबोनाइट रॉड रब विथ फर, फर या वुल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फर भी हो सकता है, वुल भी हो सकता है। ब्रिंग अनदर एबोनाइट रॉड रब विथ फर नियर द सस्पेंडेड रॉड, तो इस एबोनाइट रॉड को हम इसके पास ला रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये भी भाई साहब आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, देयर विल बी अ रिपल्शन। ठीक है, सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में भाई साहब इस रॉड में और इस रॉड में रिपल्शन क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है भाई साहब, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसको लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, तो मतलब अगर प्लस चार्ज है और सामने प्लस चार्ज है तो रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे। अगर माइनस चार्ज है और सामने माइनस चार्ज है तो भी रिपल्शन होगा। दिस इज बेसिकली नोन एज रिपल्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिपल्शन। अगर भाई साहब आपका प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, दिस इज नोन एज अट्रैक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, तो लाइक चार्जेस, अगर चार्जेस लाइक है दे विल रिपेल, अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दे विल रिपेल ईच अदर। इनको जितना आप सामने लाने की कोशिश करोगे चिटकेंगे। ठीक है, और अगर अनलाइक चार्जेस है प्लस और माइनस सामने आ जाते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो व्हाट हैव यू डन, you have created a negative charge on ebonite rod obviously by rubbing it with wool, and you have done the same thing with another ebonite rod. So both are negatively charged. If you happen to bring them close, ये जो स्ट्रिंग से लटक रहा है ये ऐसे हो जाएगा, अपने आप ही दूर चला जाएगा। इस एबोनाइट रॉड को अगर हम पास लाएंगे तो ये भाई साहब दूर चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट एबोनाइट रॉड मूव्स और टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द सस्पेंडेड रॉड। तो ये वाला जो एबोनाइट रॉड है ये मूव करेगा फ्रॉम द सस्पेंडेड रॉड। both the ebonite rods have negative charge so they repel each other। ठीक है, so यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, like charges repel each other। इसको लिख लीजिए, like charges will always repel each other, like charges are always going to repel each other, whenever the charges are of the same nature they are going to repel each other। repel मतलब समझ में आ रहा है, repulsion, चिटकेंगे भाई साहब एक दूसरे से। ठीक है, चार्ज, अभी आपने देखो
हमने देखा कि भाई साहब अगर आप एक ग्लास रॉड लेते हैं और यहाँ पे लेट्स से सिल्क क्लॉथ है, दिस इज बेसिकली सिल्क क्लॉथ, इससे इसको जब रब करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, जिसके वजह से ग्लास रॉड में क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है। एबोनाइट रॉड को जब आप बेसिकली वुल या फर से, ये वुल भी हो सकता है या फर से जब आप रब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है वैसा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं बोल के इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इसमें सिंस इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इट इज एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो अभी अगर समझ लो एक एबोनाइट रॉड हमने ले लिया विच इज नेगेटिवली चार्ज, और उसके सामने एक ग्लास रॉड ले रहे हैं विच इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, देयर विल बी एन अट्रैक्शन बिटवीन देम, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। समझ में आ रहा है ये? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो suspend using silk thread a glass rod rubbed with silk cloth to a stand. So glass rod which is rubbed with a silk cloth will acquire positive charge. If you happen to bring an ebonite rod close to it, bring an ebonite rod rubbed with fur near the suspended glass rod. So what will you see? Okay, you will see that they attract each other. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? We observe that the ebonite rod, which is basically negatively charged, tends to move towards the suspended rod. Suspended rod आपका क्या है? Glass rod है which is positively charged. ठीक है? So in this case what will we say? Unlike charges attract each other. ठीक है? So unlike charges को लिख लीजिए पहले, unlike charges will attract each other. अगर आपके opposite charges हैं या unlike charges हैं, they will attract each other. They will attract each other. ठीक है? बोलिए। अरे वही तो होता है ना भाई, एनर्जी मिल जाती है। अरे कल मैंने यही समझाया ना, ये ग्लास रॉड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप इसको सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं तो यहाँ का जहां पे आप रबिंग कर रहे हैं वहां पे हीट बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो भाई साहब ये टपकेंगे, वरना वो अंदर ही रहेंगे। ठीक है, वंस यू रब एनीथिंग ओवर द अदर यू हैव सीन दैट द एनर्जी इंक्रीजेस। आप अपने हाथों को भी मलोगे तो आपको हाथ आपकी गर्म हो जाएगी, है ना, इफ यू आर बेसिकली रबिंग इट, बिकॉज रबिंग क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ एक अपोजिंग फोर्स भी है ना, तो ये अपोजिंग फोर्स क्या करेगा, जो मेन फोर्स है उसको रिड्यूस करेगा, है ना। आप समझ लो भाई साहब, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शन व्हिच विल बी अपोजिंग द मोशन। आप पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर ये फ्रिक्शन जो है अपोज कर रहा है मतलब ये मेन फोर्स को कम करेगा। अब ये मेन फोर्स जाएगा किधर, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मेन फोर्स व्हिच वाज गेटिंग अप्लाइड will get converted into energy, and where will you see this energy? In the form of heat। ठीक है, आप देखेंगे ज्यादा करके ये हीट के फॉर्म में इवॉल्व होता है। कोई भी दो बॉडीज को अगर आप रब करेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ हीट दैट इज बीइंग एमिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे आपने फेब्रिकेशन वालों को काम करते देखा है, ठीक है, वो ब्लेड जब चलाते हैं फिर वो काटते हैं ऐसे, है ना, तो आप देखो दोनों सर्फेसेस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, और इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि उससे हीट से लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। वो चिंगारी जो निकल रही है वो फ्रिक्शन की वजह से तो निकल रहा है, इतना जोर से घूम रहा है उस सरफेस के ऊपर कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और उस फ्रिक्शन से आप अगर उस बार को, वो जो लोहे का बार है जिसको ये काट रहे हैं, अगर उसको टच करेंगे तो गर्म लगेगा बहुत जोर से, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, वो हीट है ना भाई, हीट डेवलप हो रहा है। तो व्हेनेवर बॉडी इज मूविंग, आप किसी भी गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को, अगर आप चलती हुई गाड़ी थी उसको आपने रोका, आप देखोगे पूरा गाड़ी गर्म है ना, चाहे वो बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो, यू विल सी दैट इट इज हॉट। आप बोनट में भी हाथ रखेंगे तो गर्म लगेगा। आप बता सकते हैं कि गाड़ी अभी कहीं से चलकर आई है, कैसे, क्योंकि इतने सारे मूविंग पार्ट्स है उसके अंदर, ठीक है, इतने सारे गियर्स वगैरह सब एक दूसरे के ऊपर मूव हो रहे हैं भाई साहब। मूविंग होगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी, तो जब ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एक्साइट करती है, इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी एंड हेंस दे विल टप्पोफाई, इससे जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे अकारण कोई काम नहीं हो जाएगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहेगा। तो अगर आपने सिल्क रॉड से उसको रब किया है तो ऐसे चलो चलो सिल्क में घूम कर आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे भाई साहब, वो गार्डन में घूमने ही जा रहे हैं। ठीक है, उनको एनर्जी मिल गई,
ये रबिंग की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, और हर बार जब भी आप फ्रिक्शन क्रिएट करते हो तो उसमें से भाई साहब एनर्जी निकलेगी, ठीक है, और यही एनर्जी जो है तो इसको एक्साइट कर देगी, इट विल मूव ऑन टू द सिल्वर। क्या ये समझ में आ रहा है? एंड वाइस वर्सा बेनोट्रेट में भी ये होता है, ठीक है। तो जिसके मतलब किससे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर, बट इलेक्ट्रॉन्स तो मूव होंगी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा मूवमेंट होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। आर वी क्लियर? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके ओके, सो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो ये आपका पहला लॉ क्या हो गया? टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर माइनस माइनस है तो रिपेल ईच अदर करेंगे, अगर प्लस प्लस है तो भी भाई साहब रिपेल ईच अदर करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे, ठीक है। ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है? टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं हम? यहाँ पे जो आपके चार्जेस हैं वो स्टैटिक हैं, ठहरे हुए, दे आर नॉट फ्लोइंग, ठीक है। स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ, चाहे एबोनाइट रॉड में हो और चाहे भाई साहब आपका ग्लास रॉड में हो, दीज चार्जेस आर स्टैग्नेंट। ये भाई साहब स्टैग्नेंट चार्जेस हैं, ठीक है। दे आर नॉट मूविंग, ये भाई साहब नो मोशन, ठीक है, देर इज नो मोशन बिटवीन द चार्जेस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है। सो यहाँ पे टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है? एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इवन फीबल और वीक चार्जेस। तो आपका ये इलेक्ट्रोस्कोप है, देखो यहाँ पे आपका इंसुलेटर प्लग है, यहाँ पे आपका क्या है? वैसे एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है, ठीक है। ये आपका ब्रास है, ब्रास बेसिकली एक अलॉय होता है, मेटल होता है, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल देखा है आपने जिसमें आप टिफिन वगैरह पैक करते हो, जितना पतला होता है वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड लीफ भी डालते हैं कभी कभी, अभी एल्यूमिनियम फॉइल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये उतना ही पतला है, देखो दिस इज बेसिकली एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। ये ग्लास बॉटल है ताकि आप अंदर क्या हो रहा हो उसे देख सके, ठीक है। दिस इज बेसिकली ग्लास बॉटल सो दैट यू कैन सी व्हाट इज विजिबल। ये आपका भाई साहब मेटल फॉइल है, और ये हो गया भाई साहब आपका अर्थ। ये इंसुलेटर प्लग हो गया, ये ब्रास रॉड हो गया, ये ब्रास डिस्क हो गया, ठीक है। ओके, सो एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इवन द फीबल और वीक चार्जेस। तो जो फीबल और वीक चार्जेस हैं उनको हम भाई साहब देख सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप भाई साहब क्या हो जाएगा? डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिटेक्टेड विद एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इन द फॉलोइंग वे, ठीक है, बाय टचिंग द बॉडी टू द ब्रास डिस्क। अभी भाई साहब कोई अगर आप, द बॉडी टू बी टेस्टेड इज टच विद द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इज ऑब्जर्व। तो भाई साहब एक अनचार्ज इलेक्ट्रो फॉलोइंग टू केसेस कैन अराइज, ठीक है। सो केस वन, आप भाई साहब एक रॉड ला रहे हैं और आपने भाई साहब इसको टच करवाया, ब्रास को टच करवाया। अगर रॉड में कुछ नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, रॉड न्यूट्रल है, तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। If the rod is neutral, that is, it has got no charges, then you will see nothing is changing inside the electroscope. ठीक है, clear है? तो case one, if there is no effect on the leaves, these are the aluminum leaves. ये आपके भाई साहब aluminum leaves है, ठीक है। If there is no effect on the leaves, the body is uncharged. So ये जो body आप लाए हुए, ठीक है, this is an uncharged body. This is an uncharged body. Okay. If there is no effect on the aluminum leaves, so this is an uncharged body. Can we say this? Are we clear on this one, people? Okay. Okay. So no divergence. ये हो गया भाई साहब आपका uncharged. This is an uncharged body. ठीक है? Okay. Case two, when if the in case the leaf diverges, the body is charged. तो अगर आपका leaf diverge हो रहा है तो body charge है. कैसे? कैसे बता सकते हैं भाई साहब? देखो यहाँ पे जैसे आप इसको लाएंगे, व्हाट विल हैपन, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है तो होगा क्या? इन केस टू, डिस्क रॉड एंड लीव्स ऑल शेयर द चार्ज ऑफ द बॉडी। जैसे ही भाई साहब आप इसको लाएंगे यहाँ पे, लेट्स से प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को जैसे ही आपने छुआ तो भाई साहब प्लस चार्ज इसमें भी आ जाएगा और फिर इसमें भी आ जाएगा, है ना। तो अभी क्या होगा भाई साहब, जब सामने सामने आपके लाइक चार्जेस आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ये पहले ऐसे था, एल्यूमिनियम फॉइल ऐसे लटक रहा था, लेकिन जैसे इसमें चार्जेस आ गए ऐसे हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है। सो इफ यू आर ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी एंड टचिंग इट एट दिस पॉइंट, what will happen, the charge will flow down all the way to the aluminum leaves, and since the aluminum leaves acquire like charges, they will get separated. So the moment you see the leaves diverging, then this body will be charged. ये body भाई साहब आपका चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, but the body is definitely charged. This is what an electroscope is used for. So an electroscope is used to detect charges in a body, to detect charges
इन अ बॉडी, एक बॉडी में चार्जेस हैं कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज होता है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। So in case to charge of the body is positive, so charge on brass disc, rod and leaves of the electroscope is also positive. अगर बॉडी पे भाई साहब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये हो गया भाई साहब ब्रास डिस्क, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका रॉड, ये हो गया रॉड, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई साहब। तो दिस इज बेसिकली द रॉड पोर्शन, दिस इज द ब्रास डिस्क, ये हो गया आपका ब्रास डिस्क, और ये हो गया भाई साहब आपका एल्यूमिनियम लीव्स। अब ये तीनों भी भाई साहब क्या है? मेटल्स है। मेटल्स फटाक से चार्ज को खींच लेंगे अपनी तरफ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। ये ग्लास रॉड है, दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इसमें चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेटल्स में होंगे, मेटल्स फटाक से इसको खींचेंगे, इन चार्जेस को खींच लेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो चार्जेस विल फ्लो थ्रू मेटल्स इजीली। तो ये चार्जेस ग्लास रॉड से इसमें फटाक से फ्लो होंगे, और जैसे ही फटाक से फ्लो होकर एल्यूमिनियम तक आएंगे तो ये एल्यूमिनियम में अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे हो जाएगा, दिस विल गो लाइक दिस, ठीक है। So in case 2, charge on body is positive. So charge on brass disc, rod and leaves of the electroscope is positive. ये भाई साहब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। So जैसे ही आपने कोई पॉजिटिव ग्लास रॉड को लगाया तो ये आपके भाई साहब चार्जेस फ्लो होंगे। दे विल फ्लो थ्रू द ब्रास डिस्क, थ्रू द आयरन रॉड, ऑल द वे अप टू द एल्यूमिनियम। और अगर आप देखोगे ब्रास डिस्क और रॉड और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा सपोर्ट करेगा चार्जेस के फ्लो होने को। एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड सिल्वर आर एक्चुअली द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर काफी महंगा है, इसलिए हम सिल्वर को कॉपर वायर से रिप्लेस करते हैं। वी डू नॉट यूज सिल्वर वायर्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी यूज कॉपर बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये लीव्स आपके डाइवर्ज हो गए ड्यू टू लाइक चार्जेस ऑन द लीव्स, दे डाइवर्ज। तो लीव्स में किस तरीके के चार्जेस डेवलप हुए? पॉजिटिव चार्जेस, सो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। But if the charge on the body would have been negative, charge on the brass disc, rod and the leaves of the electroscope would also be negative. अगर भाई साहब इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो वही होता था, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर रॉड में आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर फाइनली लीव्स में आ गया और फिर से रिपल्शन होगा, ठीक है। अगेन देयर विल बी अ रिपल्शन। So this charge flows from the brass disc to the through the rod to the aluminium. Okay. If the charge on the body would have been negative, charge on brass disc, rod, and leaves of the electroscope would also be negative. Leaves will still diverge due to repulsion between the like charges. They will still diverge. Touch the end of the leaf. Okay. The strips come back to their original state. समझ लो, नेगेटिव चार्ज गया है, तुमने तुमने अभी ग्लास रॉड को हटा दिया और तुमने खुद उसको टच किया, तुम देखोगे ये पीछे पिचक जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? नेगेटिव चार्ज गया हो या पॉजिटिव चार्ज जो भी गया हो, हाँ, हम में आ जाएंगे। और अगर प्रोटॉन्स में पॉजिटिव कोई भी चार्ज ह्यूमन बॉडी से फ्लो होगा, ठीक है, तो ये भाई साहब हमारे बॉडी से अर्थ में चले जाएंगे, दे विल बेसिकली गो टू दी अर्थ। समझ में आ रहा है? अगर आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया से तो इधर से चले जाएंगे। अर्थ में जाने के लिए चार्जेस मर रहे हैं, इसको याद रखिए। एयर से नहीं, तुम्हारे हैंड से। तुमने अगर इसको छुआ, लेट्स से ये इलेक्ट्रोस्कोप है, जैसे तुमने इसको छुआ, तुम्हारे ऐसे जाएगा। इसीलिए तो हमको शॉक लगता है, इसीलिए हमको शॉक लगता है, क्योंकि देखो अभी अगर समझ लो ये तार अगर लाइव होता, ठीक है, लाइव वायर होता, अगर ये प्लास्टिक नहीं होता और मैंने जैसे स्विच दिया और मैंने इसको छुआ तो मुझे करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब करंट तो ऐसे जा रहा था, फिर मेरे बॉडी से होते हुए क्यों जाएगा? क्योंकि करंट को हमेशा या चार्जेस को हमेशा अर्थ में फ्लो होना रहता है और उनको एक सहारा चाहिए, एक मीडियम चाहिए, ठीक है। एयर बैड कंडक्टर है, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर है, तो हमारे बॉडी का सहारा लेकर भाई साहब जाएगा, इसीलिए हमको शॉक लगेगा। दैट्स द रीजन वी गेट द शॉक, ठीक है। आप समझ लो, मैं आपको बोलूं अगर ये आपका एक इलेक्ट्रिक वायर, लाइव वायर है, समझ लो ये पोल है, ठीक है, ये पोल है और एक लाइव वायर है। कोई भाई साहब ऐसे अगर लटक रहा होगा ऐसे, उसको कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू हिम। 25,000 वोल्ट रहने दो, 50,000 वोल्ट रहने दो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार्जेस भाई साहब जा रहे हैं ना ऐसे, वो क्यों इससे होकर जाएंगे? उससे फायदा क्या है? जब तुमको डायरेक्ट रास्ता मिल रहा है तो क्यों घूम कर जाओगे भाई साहब, है ना, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे ग्राउंड आ गया, लेट्स से अगर समझ लो भाई साहब ये एक पोल है, ये तार अगर नीचे आ गया लेट्स से, और ये इंसान भाई साहब अगर ग्राउंड से छू गया तब ये गया, ठीक है, तब तो भाई साहब कुछ भी मतलब 100-200 वोल्ट का चार्ज भी हो तो भी ये गया, क्योंकि अभी चार्जेस भाई साहब अर्थ में जाएंगे। यहाँ पे अर्थ में जाने का कोई जरिया नहीं, अर्थ बहुत नीचे है, तो वो अर्थ में जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस को दिख रहा है भाई साहब अर्थ में जाने का रास्ता, so they will take the help of human body and enter the earth. The moment they cross the human body, he will get a shock, he or she will get a shock. समझ में आ रहा है? आप देखोगे कबूतर लोग बैठे रहते हैं ना भाई साहब,
तारों के ऊपर तो बैठ रहते, कुछ नहीं होता उनको, ठीक है। लेकिन यही कबूतर अगर भाई साहब कहीं अगर कनेक्ट हो गई किसी अर्थ से, बंदर वगैरह भी देखो आराम से तारों के ऊपर, लेकिन अगर ये अर्थ से कनेक्ट हो गया, अगर बंदर की पूंछ अर्थ से कनेक्ट हो गई तो गया वो। समझ लो ये तार है, यहाँ पे कोई बंदर बैठा है और उसकी पूंछ जो है अर्थ से कनेक्ट हो गई तो ये गया, ठीक है। So long as he is in the air, nothing will happen to him. But the moment he gets connected to the earth, his or her body will be used by the electric charges to flow into the earth and for dead. Hmm. नहीं नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। चार्जेस भाई साहब, अरे देखो यहाँ पे वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी वाले तारों में इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होता है, प्रोटॉन्स नहीं फ्लो होते, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। आपके बॉडी में से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों भी जा सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ज्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने स्विच दिया और फैन चला, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो वहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ये ध्यान रखिए, उसमें प्रोटॉन्स का कोई योगदान नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी होते हैं, लेकिन फ्लो ही नहीं करते। चार्जेस का जमघट है, एक एक जमात बोल सकते हैं या एक गैदरिंग बोल सकते हैं, जैसे गैदरिंग ऑफ चार्जेस प्लस और माइनस। देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटीज है, एक स्टैटिक और एक है आपकी करंट, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, ये रबिंग के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और एक ही जगह पे ठहरे रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा फ्लो होगा, और ये फ्लो होगा जनरली इलेक्ट्रॉन्स का, कंडक्टर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो अगर मैंने एक स्विच दिया और लाइट जली या पंखा जला, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस कॉपर वायर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है और बहुत रैपिडली हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अर्थिंग इसीलिए तो करते हैं, अगर सारे करंट्स को अरे भाई साहब कल ही मैंने, तो ध्यान नहीं दे रहा है, कल मैंने आपको क्या बताया, ये आपका एक समझ लो बिल्डिंग है और ऊपर भाई साहब बादल गरज रहे हैं, तो बादलों को क्या हो गया भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, जो भी आ गया, तो बादलों की अभी टेंडेंसी क्या होगी, टू गो इनटू द अर्थ। द चार्जेस विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द अर्थ। अभी इनका टेंडेंसी है टू गो इनटू द अर्थ, तो दे विल पिक अप एनीथिंग व्हिच मेक्स द प्रोसेस फास्टर। एयर तो बैड कंडक्टर है, एयर से जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी बिल्डिंग अगर गुड कंडक्टर, अभी समझ लो अर्थिंग क्या करते हैं हम बिल्डिंग में, तो हमने एक जैसे ऐसे त्रिशूल लगा दिया और ऐसा रहता है, जब अर्थिंग रहती है एक मोटा सा तार रहता है जो जाता है कहां पे, अर्थ में, ठीक है। तो ये चार्जेस बिल्डिंग के ऊपर ना गिर के ये इसके ऊपर गिरेंगे और ये फट से भाई साहब कॉपर वायर को करते हुए नीचे चले जाएंगे। अरे अर्थ में जा रहे हैं, अरे there is a tendency all charges, that is not something that you will be able to understand now, क्योंकि अर्थ में भरपूर चार्जेस हैं, अर्थ चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, जैसे अर्थ में आपका ग्रेविटेशनल पुल होता है वैसे ही चार्जेस का भी पुल होता है, ठीक है। अब ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर भी बता देता हूं कि अर्थ जो है उसके इंटीरियर्स में मोल्टेन लावा है और अर्थ भाई साहब घूम रहा है, बहुत जोर से घूम रहा है। तो ये मोल्टेन लावा है भाई साहब, मोल्टेन लावा मतलब पिघला हुआ है जो वॉल्केनोज वगैरह से निकलता है, तो ये भी घूम रहा है, जिसकी वजह से अंदर काफी सारे चार्जेस हैं जो इस चार्ज को पुल करते हैं। सो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज ऑफ नाउ, बट ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ऑलवेज चार्जेस विल शो अ टेंडेंसी टू फ्लो टुवर्ड्स द अर्थ, और ये हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कम से कम हम चार्जेस को डाइवर्ट तो कर सकते हैं। अगर अर्थिंग नहीं होती थी तो हर बार बिजली गिरती थी और लाखों लोग मरते थे। अर्थिंग है बोल के तो बिजली भाई साहब अर्थ के लिए जा रही है ना, हमारे ऊपर नहीं गिर रही है, ठीक है। इट इज गोइंग टू दी अर्थ एंड वॉट एवर मेक्स इट फास्टर। इसीलिए देखो जो लोग भाई साहब खेत खलियानों में रहते हैं, जो पर झोपड़ी है यहाँ पे, उन लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े लोहे के कुछ फेंक देंगे अपने बिल्डिंग से, अपने घर से थोड़ा दूर, तो ये जो यहाँ पे बिजली कड़की ये इधर गिरेगा ना कि इधर, ये डायरेक्टली भाई साहब कंडक्टर की तरफ पुल होगा और सीधा अर्थ में चला जाएगा। So earthing is good. The fact that charges actually will show or rather show a tendency to get into earth is good for us. It is keeping us safe. वरना तो हमारे ऊपर गिरता था, किसी के ऊपर भी गिरता था, डायरेक्शनलेस होता था। अभी इसके पास डायरेक्शन है, हमको उसके डायरेक्शन को अच्छे से ऐसा डायरेक्शन देना है कि हम सेफ, लोहे वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, कॉपर वायर का इस्तेमाल कर लिया, अर्थिंग करा ली बिल्डिंग में, इन सब चीजों से हम सेफ हो गए। हमको उसको डायरेक्शन देना है बस, ठीक है। एक पागल घोड़ा है, उसमें काफी ज्यादा एनर्जी है, वो पैसा दौड़ रहा है, लेकिन आपने अगर उसकी लगाम ठीक से दे रखी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं ना, यू कैन यूज दिस, ठीक है।
That is how it is. Okay. The strips come back to their origin. Why does this happen? Foil strips lose their charge through our body. हमारे बॉडी से भाई साहब ये चार्ज कहाँ पे जाता है? अर्थ में जाता है. strips आर डिस्चार्ज. तो जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा ऐसे हो जाएंगे. तो ऐसे हो गए थे. क्यों? क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आ गया था, इसमें भी नेगेटिव और नेगेटिव आ गया था. तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर. लेकिन जैसे हमने उसको छुआ, हमारे बॉडी के माध्यम से ये भाई साहब कहाँ पे चला गया? जमीन पे चला गया. हो जाएगा. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. दिस विल एक्चुअली कन्वर्ज. ओके. तो अभी कंसिडर दिस टू बी अ चार्ज बॉडी. ये चार्ज बॉडी है. व्हेन अ पर्सन टचेस अ चार्ज बॉडी, जब आप किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो ये चार्जेस आपके बॉडी से कहां फ्लो हो रहे हैं? अर्थ में. पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. द मोमेंट यू हैपन टू टच इट, ठीक है, द चार्जेस विल फ्लो. चार्जेस विल ऑलवेज शो अ टेंडेंसी टू फ्लो इनटू द अर्थ एंड दे विल टेक एनी मीडियम टू डू सो. एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर है, इसलिए एयर से फ्लो नहीं हो पा रहे. लेकिन अगर आपने समझ लो ये ह्यूमन को ना लगाकर किसी तार को लगा दिया तो, जैसे कॉपर वायर लगा दिया होता, तो भी ये चार्जेस फ्लो कर गए. समझ में आ रहा है? एयर से नहीं फ्लो कर पा रहे क्योंकि एयर एक बैड कंडक्टर है. इट विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस. लेकिन ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर. इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस. इफ यू कनेक्ट अ कॉपर वायर टू द अर्थ, दैट विल आल्सो फ्लो, अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस. ये चार्जेस फ्लो हो जाएंगे. इसी को अपन अर्थिंग बोलते हैं. चार्जेस फ्लो फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू दी अर्थ. ठीक है. दिस विल ऑलवेज बी देयर, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इमटेरियल है ये. ठीक है. इट डजंट मैटर. तो अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ. इसको लिख लीजिए भाई साहब. व्हाट इज अर्थिंग? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी और ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज नोन एज अर्थिंग. डन डन डन. ओके. लाइटनिंग भाई साहब. तो लाइटनिंग कैसे होती है? देखो ये क्लाउड्स है भाई साहब. और आपने देखा कि जब भी फ्रिक्शन आप प्रोड्यूस करते हैं जबरदस्ती बाय रबिंग बॉडीज, देयर विल बी चार्जेस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसमें क्या चार्ज होता है? हाँ. जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया, तू अगर अभी उल्टी कर दे तो तेरे पेट का सब कुछ निकल गया, तेरे को भूख लगेगी या तेरे को मतलब और ज्यादा, अरे और भी भरा हुआ है, ऐसा रहेगा? भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? पेट अगर खाली हो गया तो मतलब भूख लगेगी ना भाई साहब. तो आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बॉडी से निकल गया है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी में गया है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है. ओके. सो ये थंडर एंड लाइटनिंग में हम पढ़ेंगे भाई साहब. ये क्लाउड्स हैं. सो दिस इज बेसिकली एयर. सो व्हाट इज हैपनिंग? एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द एयर करंट मूव्स अपवर्ड. तो एयर करंट भाई साहब अपवर्ड मूव हो रहा है. water droplets move downward. Water droplets move downward. The positive charge collects near the upper edges of the cloud. तो आपके upper edges में positive charge collect होता है. ठीक है. The positive charge collects near the upper end. Negative charges accumulate near the lower edges. Negative charges जो है तो lower edges में accumulate होंगे. ठीक है. Positive charges collect near the ground. तो आपके positive charges कहाँ पे collect होंगे भाई साहब? ground में collect हो जाएंगे. ठीक है. देखो यहाँ पे negative charge है. जब भी दो clouds हैं
उनमें पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी ऊपर वाले क्लाउड्स में होती है और नीचे वाले क्लाउड्स में नेगेटिव चार्जेस होती है। देखो अभी हम बात करेंगे इंडक्शन की। इंडक्शन मतलब क्या होता है, बिना छुए चार्जेस डेवलप करना। ठीक है, अगर समझ लो कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और इसके सामने आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ला रहे हैं, इसको टच नहीं करा रहे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आगे 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 आगे, अभी क्या होगा भाई साहब, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जैसे इसके सामने आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस एक जगह जमा होने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से भाई साहब यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, तो ये समझ लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब यहाँ पे इस बॉडी में, इस बॉडी को जब इसके पास ला रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस बॉडी टू दिस विदाउट टचिंग इट, तो नेगेटिव चार्जेस ऐसे जमा हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने अब इसको कनेक्ट नहीं किया है, अगर आप इसको दूर लेकर गए ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, देखो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो क्या रहा है भाई साहब, पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द ग्राउंड, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लोअर क्लाउड्स में नेगेटिव चार्जेस है, लोअर क्लाउड्स में नेगेटिव चार्जेस है, और अपर क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्जेस है, अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड में। तो जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अर्थ है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ में क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अर्थ में भाई साहब पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट कलेक्टिंग नियर द ग्राउंड। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भाई साहब मिलेंगे, और यही होता है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इनका मिलन है एक्चुअली, दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर। ओके, एक मिनट रुक जाना यार, कितने आज क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ ना, पढ़ाने तो दे मुझे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, सो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे आपके जो नेगेटिव चार्जेस हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे विल बेसिकली मीट ईच अदर एंड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ऊपर भी भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वहां पे भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव मीट करेंगे। इधर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव के साथ मीट कर रहा है, इधर का नेगेटिव और उधर का पॉजिटिव भी मीट करेगा, तो क्लाउड्स में भी लाइटनिंग होगी। और अर्थ, और तो आप देखोगे कभी कभी जो लाइटनिंग हो रही है वो क्लाउड्स में ही हो रही है, और कभी कभी आपको दिखेगा कि ये देखो ये से गिरा। ठीक है, मतलब ये जो लाइटनिंग थी ये बिटवीन अर्थ एंड क्लाउड्स था, और कभी कभी क्लाउड्स में भी लाइटनिंग हो रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो एक क्लाउड में यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरे वाले क्लाउड में यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वाला अर्थ के पॉजिटिव के साथ मिलने की कोशिश करेगा, तो ये एक लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई, और ये वाला भाई साहब लेट्स से इसके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ भी एक लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई। तो हमको इस वाले लाइटनिंग से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस वाले लाइटनिंग से हमको खतरा है। ठीक है, जो आपस में क्लाउड्स के बीच में लाइटनिंग हो रही है उससे हमको कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारे और क्लाउड्स के बीच में जो लाइटनिंग हो रही है उससे हमको खतरा है, दैट इज डेंजरस। समझ में आ रहा है ये? हाँ, अरे बोला तो मैंने, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लाते हो, ये न्यूट्रल बॉडी है, लेट्स से इस बॉडी के सामने कोई एक चार्ज बॉडी को आप लाते हो, लेट्स से ये प्लस है, तो इसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्जेस जो है वो कलेक्ट होने लगेंगे। ये किससे बना है, प्लस और माइनस दोनों से बना है इक्वली, तो नेगेटिव चार्जेस जो है एक जगह जमा होने लगे, दैट इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, ये इंडक्शन है, आपने छुआ नहीं है इन दोनों को, टच नहीं करा है। अभी आप इसको भाई साहब अगर दूर लेकर जाओगे ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें जो है प्लस और माइनस फिर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, सो इट्स लाइक दिस कि आप समझ लो ये आपका भाई साहब स्कूल है, ये स्कूल का गेट है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है सुषमा पाटिल में, यहाँ पे कुछ लोग वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा पाव चाउमीन वगैरह बनाते हैं जो भी है। ठीक है, ब्रेक के समय, तो ब्रेक के समय बाहर तो जाना अलाउड नहीं है, सब बच्चे यहाँ पे भाई साहब जमा हो जाते हैं, ये उसी टाइम पे तलना चालू करेगा, उसको मालूम है टाइम। ठीक है, बराबर जितना भी 10, साढ़े 10, 11 बजे, वो भाई साहब जो वड़ा पाव वाला है या चाउमीन वाला है, वो उसी टाइम पे भाई साहब तलना चालू करेगा, क्योंकि उसको मालूम है द मोमेंट, तो ऑल ऑफ दीज विल कलेक्ट है। ठीक है, अभी जैसे ही ब्रेक खत्म तो ये भी चला जाएगा, बाकी सब भी वैसा डिस्पर्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज के बॉडी को ला रहे हैं, तो ये तो न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसको हटा देंगे फिर से ये डिस्पर्स हो जाएंगे। जब ये क्लाउड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और ये क्यों डेवलप हुआ है, बिकॉज क्लाउड्स में आपस में रबिंग होती है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ रहेगा, जब नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ रहेगा तो बाई इंडक्शन अर्थ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऐसा ही फिनोमिना। नेगेटिव के सामने पॉजिटिव डेवलप होगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव डेवलप होगा, नेगेटिव के सामने भाई साहब अर्थ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये दोनों मिलने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल प्रोड्यूस अ लाइटिंग बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ। और यहाँ पे भी लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, जहां पे प्लस और माइनस में लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रहा है? लाइटनिंग इज प्रोड्यूस विद इन द क्लाउड्स एंड लाइटनिंग इज प्रोड्यूस बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ एज वेल, दोनों में होगा ये। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन?
हम्म। नहीं, वाटर ड्रॉपलेट से लाइटनिंग ट्रांसमिट नहीं होती है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो उन क्लाउड से बनता है। ये एक सेफ्टी है हमारे लिए। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब क्या है? क्लाउड्स बहुत जब भारी हो जाते हैं, अभी नहीं रुक पा रहे हम, तो झरझरा के गिर पड़ते हैं, यही आपकी बारिश है। ठीक है, तो जिस क्लाउड से वो निकल रहे हैं वो ऑलरेडी वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें चार्जेस नहीं है, वो भाई साहब नीचे ही गिरेगा, उसमें चार्जेस नहीं है। ठीक है, चार्जेस अलग से आते हैं भाई साहब, चार्जेस आर ड्रॉपिंग इन सम वे और द अदर, चार्जेस अलग तरीके से आ रहे हैं। चार्जेस का वाटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। वाटर भाई साहब क्लाउड, देखो बारिश तो बिना गरजने से भी होती है, बादल के गरजने के बाद ही बारिश होती है ऐसा तो नहीं है। ठीक है, यू हैव सीन ड्यूरिंग मानसून सीजन, ओनली इन द इनिशियल पार्ट यू हैव सीन थंडर एंड लाइटनिंग, बाकी बीच में तो बादल आए और बरसा, बादल आए और बरसा, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, थंडर एंड लाइटनिंग हर बार होता है क्या? नहीं। ठीक है, थंडर एंड लाइटनिंग तब होती है जब बादल बहुत जोर से जा रहे हैं, जब उनका स्पीड काफी ज्यादा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा भाई साहब ये चार्जेस डेवलप होंगे। ठीक है, सो उस टाइम पे भाई साहब आपका बादलों के पानी से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि चार्ज वाले पानी ड्रॉपलेट्स हमारे ऊपर गिरेंगे, ऐसा नहीं, इसमें नॉट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चार्जेस। तो ये फिनोमिना जो होता है आपस में बादलों में होता है, और बादलों में और हमारे अर्थ में होता है। दिस फिनोमिना हैपेंस बिटवीन दिस, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ एंड द क्लाउड एंड द क्लाउड इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। इसको लिख लीजिए भाई साहब, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है, फटाक से जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ इज नोन एज लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है? देखो इस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर होती है, और ये बेसिकली ऐसे एक थिक स्ट्रिप ऑफ कॉपर वायर है, आपके बिल्डिंग में होगा, देखो जहां से लिफ्ट जा रही होगी, अगर आप नोटिस करेंगे एक मोटा सा कॉपर वायर, ऑलमोस्ट एक प्लेट की तरह होता है, वो ऐसे नीचे जाता है। ठीक है, ये भाई साहब बिल्डिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा रहता है। A thick strip of copper is attached to it. ठीक है, the other end of this strip is buried directly in the ground. तो ये भाई साहब ग्राउंड में बरीड रहता है। ठीक है, पूरा पूरा ग्राउंड में। ठीक है, तो जैसे लाइटनिंग आया बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, क्योंकि गुड कंडक्टर है। ठीक है, वो उसको खींचेगा, वो उसको खींचेगा बेसिकली अपनी तरफ। तो ये लो भाई साहब, मैं तुमको रास्ता दे रहा हूँ जाने का, मेरे बिल्डिंग को बर्बाद मत करो, ऐसा है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड द पैसेज, safe passage of these charges to the earth rather than the charges getting the help of the building in order to reach the earth। क्योंकि अगर बिल्डिंग का हेल्प लेंगे तो ताबड़तोड़ भाई साहब इतना ज्यादा एनर्जी है कि टूट जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा एनर्जी के भाई साहब क्रैक्स आ जाएंगे, कांच वगैरह सब टूट जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी है। तो सेफ पैसेज प्रोवाइड कर रहा है कॉपर कंडक्टर ऐसा हमने। ठीक है, आप देखोगे बिल्डिंग के ऊपर ऐसे त्रिशूल सा रहता है। त्रिशूल क्यों रहता है समझ में आएगा आपको बाद में, खैर फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा रहेगा वो एड, फ्रिज के कोने में पोछा लगाओ, कोने में मच्छर है, ऐसा रहता है। आप कभी भी अपने फ्रिज के कोने में जाएंगे थोड़ा सा आपको करंट लगेगा, थोड़ा सा। ठीक है, साइड्स में। ठीक है, ये किसी, क्योंकि यहाँ पे ना आपका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए चार्ज डेंसिटी एक फैक्टर है जो ज्यादा हो जाता है। हम जानबूझकर इसको पॉइंटेड रखते हैं ताकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। होता क्या है, जैसे समझ लो ये बिल्डिंग का भाई साहब वायर है। ठीक है, लेट्स से ये कॉपर वायर, ऊपर भाई साहब बादल है, लेट्स से इसमें क्या डेवलप हो गया है, माइनस चार्ज। तो इसमें ऑटोमेटिकली बाय इंडक्शन क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भाई साहब कंडक्टर है, और इतना ज्यादा प्लस चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा हो गई, ये फटाक से इसको खींचेगा, और लो भाई साहब चला जाएगा। ठीक है, सो इट विल पुल, बिकॉज यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वो पॉइंटेड जगह है इसलिए उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा।
तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज बेसिकली द चार्ज डेंसिटी, द चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हाई। इसके पहले क्या हो रहा था, ये भाई साहब अर्थ है, अर्थ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये भाई साहब जाके ये ऐसे हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे बीच में बिल्डिंग है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट माइट फॉल ऑन द बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके जगह पे अगर हमने ये लगा दिया तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा और ये सेफ पैसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दिस विल बेसिकली प्रोवाइड अ सेफ पैसेज। मॉडर्न बिल्डिंग्स आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रिप्स इंस्टेड ऑफ वन स्ट्रिप। एक स्ट्रिप नहीं भाई साहब, बहुत सारे स्ट्रिप्स, क्योंकि आपके विंग्स बहुत ज्यादा है। एक बिल्डिंग में अगर आप देखोगे ए बी सी डी ई एफ इतने सारे विंग्स हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा एरिया के लिए एक कॉपर स्ट्रिप पर्याप्त नहीं है। तो मतलब जितना बड़ा एरिया रहेगा उतने सारे आपके कॉपर स्ट्रिप्स रहेंगे। समझ में आ रहा है ये? शायद मतलब हर एक इसमें देखो एक एक स्ट्रिप ला लिया हमने, ठीक है। तो आराम से भाई साहब वहां से जा सकता है। मॉडर्न बिल्डिंग्स आर सराउंडेड बाय a network of strips instead of just one strip. The red line shows the network of strips. और ये सब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? ग्राउंड में। They are all embedded into the ground. Their foundation is sunk deep into the ground. So that what will happen? Once this serves a better lightning conductor and ensures more safety of the building. ठीक है? Clear है भाई साहब? Are we clear on this? Okay. We will study lightning safety tomorrow. Okay. Any questions? No? बहुत बढ़िया। Thank you so much for your valuable